पड़ेगा ना कि 19 के बाद इन्होंने कौन से ऐसे अच्छे काम किए हैं इस देश के युवा के लिए, इस देश की पब्लिक के लिए, इस देश के हेल्थ केयर के लिए, इस देश की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, इस देश के एजुकेशन के लिए। वे कौन से काम किए हैं? कौन सा काम किया है मोदी जी? अब इनसे ऐसे पूछिए कि कौन से काम खराब हुए हैं, कौन से नहीं करे हैं। हाँ, मैं बताता के लिए एजुकेशन के बताइए कौन सा नहीं। बीजेपी ने 23 PSU जो सरकारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको नीलाम करने का काम किया है। लीज पे दे रहे हैं सबको। सरकार पे जो काम नहीं संभलता उसी लीज पे दे रहे हैं। अब उसका ठेकेदार होता है अडानी, जिस पे बात नहीं कर सकते। करो बात अडानी पे। कौन से ठेकेदार नहीं है बताइए आप, कौन सा लीज पे दिया है? एक बार बताइए, क्या हम इटली वाले को देते लीज पे जो हमारे यहाँ का है? अभी कैसे अब ये रो रहे हैं कि हमें मोदी जी ने 9 साल में कुछ नहीं करा। ये रो रहे हैं। ये क्या रो रहा है कि मैं ही रहूं और मैं अपने रिश्तेदार अदर स्टेट वालों को पालूं। अब ये कह रहे महंगाई पे, तो महंगाई पे राजस्थान सरकार में, हिमाचल सरकार बनते ही 3 रुपए पेट्रोल में बढ़ गए। भैया क्यों बढ़ा दिए? तुम उन्हें कंट्रोल में तो रखते हैं। जो ये तो इनका आगे ना ये कि कांग्रेस भी चोर, ये भी चोर, और मैं यही कह रहा हूँ कि ये सब चोर है तो चोर कहो। चोर कहने में दिक्कत क्या है? मोदी किसके लिए चोरी कर रहा है? ईमानदारी से बताओ ना। तुम करोगे? 543 है वो वहाँ बैठते हैं, सीटें हैं जिनके रिश्तेदार भी है और जो अपने रिश्तेदारों को ठेके भी देते हैं। सारे काम होते हैं। मोदी का कोई भी रिश्तेदार बता दो कि जिसको मोदी ने ठेका दिया हो, बताइए आप। नहीं भाई, 543 उन्हें मत भूल। मोदी एक अकेला व्यक्ति है, सरकार 543 से बनती है। वाला जवाब सुन लीजिए। अडानी, इन्होंने बात करी अडानी की। अरे सुन तो लो भैया, काहे को बौखला रहे हैं? सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। इसमें पूरा विपक्ष मोदी गवर्नमेंट को हराने के लिए आगे आया, कहां तक संभव रह पाएगा? नहीं, विपक्ष तो जब 2014 में पूरा बीजेपी 38 पार्टियों के साथ में एक साथ आया था और पूरी देश की जनता उस टाइम साथ में थी, बीजेपी के साथ में थी और कांग्रेस को ख़त्म करा था। उसका रीज़न ये था कि नेता उस टाइम पे कांग्रेस सरकार अच्छा काम नहीं कर रही थी, इसलिए सरकार बदली गई। इस पर क्या लगता है? आप देख लो हालात, जिस प्रकार से देश के 9 साल में हालात रहे हैं, एक जनता से, मतलब आप किसी सीमित जगह को कवर करें या किसी सीमित एरिया को कवर करें तो अलग बात है। आप जैसे वोटिंग होती है ना, इस तरह से आप सर्वे करा के देख लो, आधे से भी ज़्यादा पब्लिक है जो सरकार के खिलाफ आवाज़ है जिनकी। वो तो अलग बात है कि नहीं वो दिखाया हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह के सर्वे सरकार के खिलाफ है पब्लिक, आपको ये बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल है। क्या लगता है आपको युवा है? सर सबसे पहली बात तो इन्होंने यही झूठ बोल दिया। पहला झूठ कांग्रेस की शुरुआती झूठ से होती है। सबसे पहला झूठ नाम झूठ। दूसरी चीज, भारत तो छोड़िए सर, विश्व में जो सर्वे हुआ है सबसे अच्छे जनप्रतिनिधि का, वहाँ भी टॉप वर्ल्ड में अगर कोई लीडर निकल के आया है तो 75% वोटों के साथ प्रधानमंत्री जी निकल करके आए हैं। देश में विभिन्न संस्थाओं ने सर्वे कराया और सबसे बड़ा सर्वे अगर किसी का माना जाता है तो इंडिया टुडे नेटवर्क का सर्वे माना जाता है। इंडिया टुडे नेटवर्क के सर्वे के अनुसार 2024 में 2019 से ज़्यादा बहुमत से प्रधानमंत्री जी की सरकार बन रही है। अब ये कौन सा सर्वे देख करके आते हैं वो मैं नहीं बता सकता। बताना पड़ेगा ना कि 19 के बाद इन्होंने कौन से ऐसे अच्छे काम किए हैं इस देश के युवा के लिए, इस देश की पब्लिक के लिए, इस देश के हेल्थ केयर के लिए, इस देश की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, इस देश के एजुकेशन के लिए। वे कौन से काम किए हैं? कौन सा काम किया है मोदी जी? अब इनसे ऐसे पूछिए कि कौन से काम खराब हुए हैं, कौन से नहीं करे हैं। हाँ, मैं बताता के लिए एजुकेशन के बताइए कौन सा नहीं। बीजेपी ने 23 PSU जो सरकारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको नीलाम करने का काम किया है। लीज पे दे रहे हैं सबको। सरकार पे जो काम नहीं संभलता उसी लीज पे दे रहे हैं। अब उसका ठेकेदार होता है अडानी, जिस पे बात नहीं कर सकते। करो बात अडानी पे। कौन से ठेकेदार नहीं है बताइए आप, कौन सा लीज पे दिया है? एक बार बताइए, क्या हम इटली वाले को देते लीज पे जो हमारे यहाँ का है? अभी कैसे अब ये रो रहे हैं कि हमें मोदी जी ने 9 साल में कुछ नहीं करा। ये रो रहे हैं। ये क्या रो रहा है कि मैं ही रहूं और मैं अपने रिश्तेदार अदर स्टेट वालों को पालूं। अब ये कह रहे महंगाई पे, तो महंगाई पे राजस्थान सरकार में, हिमाचल सरकार बनते ही 3 रुपए पेट्रोल में बढ़ गए। भैया क्यों बढ़ा दिए? तुम उन्हें कंट्रोल में तो रखते हैं। जो ये तो इनका आगे ना ये कि कांग्रेस भी चोर, ये भी चोर, और मैं यही कह रहा हूँ कि ये सब चोर है तो चोर
कहो, चोर कहने में दिक्कत क्या है? मोदी किसके लिए चोरी कर रहा है? ईमानदारी से बताओ ना, तुम करोगे? 543 है वो वहाँ बैठते हैं, सीटें हैं जिनके रिश्तेदार भी है और जो अपने रिश्तेदारों को ठेके भी देते हैं, सारे काम होते हैं। यहीं पे बेट प्रूफ से मत दिखा दो, मोदी का कोई भी रिश्तेदार बता दो कि जिसको मोदी ने ठेका दिया हो, बताइए आप। मोदी नहीं भाई, 543, उन्हें मत भूल। मोदी एक अकेला व्यक्ति है, सरकार 543 से बनती है। जवाब सुन लीजिए। अडानी, इन्होंने बात करी अडानी की। अरे सुन तो लो भैया, काहे को बौखला रहे हैं? सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। कांग्रेस वालों में सुनने की क्षमता नहीं है। अडानी पे बात हूँ, कोई कांग्रेसी नहीं है। एक मिनट सुन, लेकिन हम किसी पार्टी से ऑफिस किसी से सुनोगे नहीं, सुन लीजिए। सरकार की निंदा करोगे, सुन तो लो। कैसे? अरे सुन तो लो, अब भैया अडानी पे सुन लीजिए। अरे सुन तो लो। हाँ बोलो। अडानी की बात कर रहे हैं ये, तो मैं बता देता हूँ, वर्ल्ड में अगर कोई नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहा है तो भारत का सबसे बड़ा ग्रुप है अडानी ग्रुप। दूसरी चीज, अगर अडानी ग्रुप बना करके दे रहा है तो उन्होंने नाम के पीछे लिख रखा है हम अडानी कहलाते हैं, क्योंकि हम बोल के नहीं करके दिखाते। दूसरी चीज, अडानी ग्रुप से अगर इतने ही बैर है कांग्रेस पार्टी को, इतने ही बेकार है अडानी जी, तो भाई साहब राजस्थान में 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दे रखा है, छत्तीसगढ़ में 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दे रखा है। रेड कॉर्पेट बिछा करके अशोक गहलोत जी, अडानी जी थोड़ा इन्वेस्ट करिए राजस्थान पे। क्या हाँ सुनो तो सही, बोल दिया आपने। ये मेरा भाई बता दे, भारत के टॉप 10 बिजनेसमैन में टैक्स देने में अडानी का नंबर कौन सा है? ये मेरा भाई इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में जो कॉर्पोरेट है, बड़े टॉप 10 में आते हैं, वो रोजगार देने में कौन सा नंबर है अडानी का? देखिए, डाटा का बात कर रहे हैं हमारे भाई साहब, तो डाटा का बात अभी मैं बता दूं। आगरा एक्सप्रेस अखिलेश की सरकार में बना। सुनिए, आगरा एक्सप्रेस अभी भाई साहब ने कही कि जमीनें कितनी सस्ती दे रही है सरकार, किसानों को रेट कितना सस्ता दे रहा है। तो हमें बताते हैं, आगरा एक्सप्रेस बना था अखिलेश की सरकार में, खूब मानते कि हमने बनाया। उसका रेट देख लीजिए और अब का रेट देख लीजिए। अगर प्रूफ ना हो भाई साहब, किराया देंगे, खाना देंगे, बढ़िया करके खिलाएंगे। हमारे यहाँ सुनिए, समय में रेट बढ़िया मिल रहा था। किसके? मैं बताया तो बताया तुम्हें भाई साहब, चला ना, खाली ये मत खाओ, बिरादरी नाते पे मत आओ। 14 लाख रुपए दिया जा रहा है कि अखिलेश के टाइम पे ये हुआ वो हुआ, उसी यूपी की जनता ने उस अखिलेश को सत्ता से बाहर किया ताकि कोई नए आदमी आए और नए काम करे। वो फेल हुए हैं तो 24 में क्या लाख रुपए से भैया क्या लोगे? जो 24 में क्या लग रहा है? जो 3 लाख रुपए बीघा लेते थे, छीन लेते थे सांसद लोग जमीन, है अखिलेश की सरकार में विधायक नेता लोग छीन लेते थे, अब 14 लाख रुपए मीडिया पे। 24 में क्या लग रहा है? 24 में क्या लग रहा है भाई साहब? 24 में देहात में उतर के देखिए क्या लग रहा है। जिसको 4 लाख बीघा की जमीन की कीमत है, उसे 14 लाख मिल रहे हैं, तो वोट किसको देगा? अखिलेश को देगा? तो इनके माफिया बन जाए, माफिया इनको पैसे दें, इनको बनाए। ये क्या हुआ कांग्रेस में? कांग्रेस में चंद नेता जो है ना, जो अरबपति खरबपति, यही 20 सितंबर में ना बंगलों में गोभी उगती थी करोड़ों। सरकार में घोटाला नहीं कौन से दिखाओ ना, इसका रिपोर्ट नहीं। इनकी सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने घोटाला साबित करा है, का रिपोर्ट कोर्ट ने साबित करा है इनकी सरकार में घोटाला। का रिपोर्ट पढ़े कहाँ में? किसका पड़े हैं? पकड़े गए हैं। 350 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं, पता नहीं क्या बना रहे हैं। इनकी वो है जो इनका चैनल घोटाला मान लिया मैंने, घोटाला दिखता है। आप डेटा बताइए, आप अगर घोटाला दिखता है तो विकास भी दिखेगा ना भैया। आप किसी भी चीज में आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है ना। आप कह सकती थी देश की राजनीतिक व्यवस्था में अगर मोदी जी को छोड़ के दूसरी पार्टी को अगर बनाएंगे तो इस देश को पहली बार 20 उप प्रधानमंत्री भी देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है देश के इतिहास में, ये सबसे बड़ी चीज देखने को मिलेगी। क्या लग रहा है भैया? युवा मोदी 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 मैं आपको बताता हूँ, किसी भी देश में एक इंडिया पार्टी में ना बहुत सारे लोग शामिल हैं, सिर्फ एक कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस के अलावा वहाँ की जो भी राज्य सरकार है, बहुत सारी पार्टीज है। इससे होता क्या है, किसी भी पार्टी में जब इंस्टेबिलिटी, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी होती है, उसके कारण वहाँ पे खींचातानी होती है। जब आपकी सरकार मान ले सरकार, ये बिना नॉलेज की बात है। लोकतंत्र में हर सीट से, हर विधानसभा क्षेत्र से एक प्रतिनिधित्व जाता है और वे जितने ज़्यादा ताकतवर होंगे प्रतिनिधित्व करने वाले, राजा थोड़े ही नहीं चुन रहे हैं हम, डिक्टेटरशिप थोड़ा ही नहीं है यहाँ
पे मैं आपको बताता हूँ सर, हर गांव का आदमी की आवाज उठाने वाला जब पार्लियामेंट में होगा तभी तो पूरे देश का विकास होगा। एक आदमी ने डिसीजन ले लिया, बोला हम तो यही करेंगे। अरे डिक्टेटरशिप चल रही है क्या भाई? क्या लग रहा है 24 में? था तो सुनिए था तो इनकी पार्टी में एक एक्शन लेने वाली सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह के सब आदेश फाड़ देते थे राहुल गांधी। था तो इनकी इंटरशिप बताते हैं ना, मोदी जी का इंटरशिप है, कोई भी घोटाला ना होगा ना करने देंगे तुम्हें, सब काम करेंगे जैसा को देखते हैं वो करके दिखाओ ना। जातिवाद से उठने की जरूरत है, धर्मवाद से उठने की जरूरत है। और धंधा लो। यहाँ प्रॉब्लम यही है कि आपका किसका कौन सा फंडा नहीं है। हल्ला मत, अरे सुनिए ना कौन कंपनी है? अरे भाई जा रही है? आप बोलिए, आवाज आप, मैं ये बोल रहा हूँ, आप सुनिए, बता दे रहा हूँ, सबका ये काम है, सब पैसा लेता है। अभी अगर मोदी जी को बुला लेंगे, अभी नेशनल हेराल्ड कागज का घोटाला, राजमाता की कंपनी नेशनल हेराल्ड का जो घोटाला है वह इतना बड़ा घोटाला है कि बाकी जो ये कह रहे हैं कि चंदा पे क्या लग रहा है 24 में मोदी जी, क्या लग रहा है भाई? फिर रिपीट मोदी। क्या लग रहा है चाचा 24 में क्या लग रहा है? 100% मोदी। खाली एक पूछ लेते हैं सर, क्या लग रहा है? 1000% मोदी जी। क्या लग रहा है? मोदी जी। क्या लग रहा है? आएंगे। हाँ, ये जवाहरलाल नेहरू बोलता है कि पंडित है, वो पंडित कैसा पंडित है? हाँ, दिल्ली में बाबर रोड बना दिया, अकबर रोड बना दिया, हुमायूं रोड बना दिया, वो बोलता है पंडित है। कैसा पंडित हुआ? राजीव गांधी भी वही था। हम कैसे इन्हें वोट दे दें? इन्होंने अकबर का बाप तो बता दिया, मगर पृथ्वीराज चौहान के बाप को किसी को पता नहीं है। हम इन्हें कैसे वोट दे दें? इतिहास बढ़ाते, सबका पढ़ाते, इन्होंने यहाँ पे मिटाया। दादा फिरोज खान बाप गांधी बन गया, वाह। और बहन बिहारी बडराव में, वाह। हम गांधी के गांधी, कभी तो आओ बाहर निकल के इस गांधी परिवार से तो मिलो। इसमें सुपला साफ है मोदी। भाई साहब देहात में जाके देखिए, जनता अभी भी, मगर यूपी निकलता हूँ ना रात को तो पुल बदमाश किनारा कर जाते, टच नहीं करते, रात को पहुँचता हूँ मैं अपनी बाइक से। क्या लग रहा है विपक्ष एक हुआ है, कुछ असर कुछ नहीं असर होगा भाई। विपक्ष बस आया है मोदी को हराने, और विपक्ष का कोई खुद का अस्तित्व है ही नहीं। अपना एक आदमी कभी पलट जाता है बयान से। अभी हिंदू वाला बयान दिया गया था, MK स्टालिन के बेटे जी ने जो बयान दिया सनातन धर्म पे, एक आदमी दिया, दूसरा आदमी बोल रहा है हम इससे सहमत नहीं हैं, तीसरा आदमी बोल रहा है हम नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं हिंदू धर्म धोखा है। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे ही बोलते रहेंगे। वो समाजवादी पार्टी जो है ना यूपी में, जातिवाद जो करता है ना, वो ऐसे ही बोलेगा। जातिवाद को क्या किया है ना मोदी जी ने, एक बात बताते हैं, नहीं है। जगदा बाबू ने कहा कि तिलक लगाने वालों को गाली दिया जगता बाबू ने, और उनके जो बॉस हैं लालू जी और राबड़ी जी, उसके नेक्स्ट डे बैजनाथ धाम में चले गए पूजा करने और त्रिपुंड लगाए थे। यार पैर धोते हैं, अब अभी गाली दे रहे सनातन धर्म वाले को, पैर धोते हैं वो लोग, इतना इज्जत करते हैं। बस वोट बैंक पॉलिटिक्स है कि हमको हमारा जाति चाहिए, लेकिन मोदी जी बड़ा खिलाड़ी हैं। मोदी जी ने खेल लिया, जाति जितना भी जाति था सबको साइड करके धर्म ला दिया कि लो भाई हिंदू आप मुस्लिम कर लो, जाति खत्म हो गया कि आप हलवाई हैं, आप यादव हैं, आप सब खत्म, जाति का अब कहीं नाम ही नहीं है, अब जाति नहीं है। जिस तरह से जीएसटी मोदी अब टैक्स को तोड़ करके। एक सवाल लेते हैं, अंकल क्या नाम? विजय कुमार। 24 में क्या लग रहा है? बीजेपी। हाँ,